हेलो प्यारे छात्रों, आप सबको नमस्कार। देखो, आई एम महिपाल सर। प्यारे छात्रों, आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 6.1। ये अभ्यास जो है ये कक्षा 9 की अभ्यास है। लेसन नंबर 6, रेखा एवं कोण। जो रेखा और कोण के बारे में जो है जो जानकारी थी वो इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपके पास भेजी थी। आपने उम्मीद है कि वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उनको याद किया होगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखो, ये अभ्यास चलती है हमारी 6.1। 6.1 के अंतर्गत हमारा पहला सवाल दिया हुआ है या किसी इसका फिगर दिया हुआ है। आप फिगर को सवाल को ध्यान से समझिए। अगर आपने एक सवाल ध्यान से समझ लिया, समझो आपकी पूरी अभ्यास क्लियर होती चली जाएगी। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। ये इसमें आकृति है, ए और बी एक रेखा है, सी और डी दूरी रेखा है। दोनों की दोनों रेखाएं जो है बिंदु ओ पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ओ ही एक रेखा है जो इस कोण के हिस्से करती है। अब देखो, इसमें दिया हुआ है आकृति में ए ओ सी, ए ओ सी, यानी कि ये कोण आपका, और प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, ये कोण। इन दोनों कोणों का योग जो है वो 70 अंश दिया हुआ है। और कोण बी ओ डी, बी ओ डी देखो क्या है, ये बी ओ डी। और ये एंगल जो है आपके पास दिया हुआ है 40 का, ये दिया हुआ है 40 का। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, एक तो निकालना है कोण बी ओ ई, बी ओ और ई। एक तो सिंगल हमें ये निकालना है। एक निकालना है सी ओ ई, सी ओ ई। इस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती किसे कहते हैं? जो संपूर्ण कोण से घटा के आता है उसे प्रतिवर्ती बोलते हैं। मान लो एक कोण 30 अंश का है तो उसका प्रतिवर्ती कितना हो गया? 360 में से 30 अंश को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बच गया आपके पास 330। यानी कि प्रतिवर्ती जो है संपूर्ण कोण से उस कोण को घटा दीजिए जो आपके पास दिया हुआ है, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए, ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास दिया हुआ है वो लिखिए। ये दिया हुआ है कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई बराबर दिया हुआ है आपके पास 70 अंश। ये आपके पास 70 अंश दिया हुआ है। अब देखो, कोण ये जो आपके पास है बी ओ डी 40, इसके बराबर कोण सी ओ ए हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सामने के कोण जो है ये आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी ओ डी बराबर हो गया कोण ए ओ सी, बराबर ये आ गया 40 अंश का। 40 क्यों है, कैसे है? ये शीर्षाभिमुख। यह है शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कितने का हो गया? 40 का हो गया। देखो, ये कोण भी आपका 40 का आ गया इधर वाला। अब आपके लिए बी ओ ई निकालना बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ से जो है देखो ए ओ सी का मान भी आपका 40 आ गया, यहाँ रख दीजिए। अब देखो, ये हो गया आपके पास 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो आपका निकल गया कोण बी ओ ई 70 माइनस 40 बराबर ये बच गया 30 अंश। तो एक एंगल तो आपका ये निकल गया बी ओ ई, जो हमें ज्ञात करना है। अब निकालना है हमने सी ओ ई का प्रतिवर्ती। देखो, सी ओ ई निकालिए। अब आप क्या जानते हैं कि अगर एक लाइन आपके पास दी हुई है ए ओ बी, पूरी की पूरी एक लाइन है, तो एक लाइन के एक और बनने वाले सभी कोणों को बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। देखो, हमारे पास दिया हुआ है, क्या हो गया आपके पास? हो गया कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर इनका योग हो गया 180। कैसे कोण है? यह रैखिक युग्म।
इन्हें बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म का मतलब होता है जो एक रेखा के एक और बने हुए जितने कोण हैं उन्हें बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। मान लो आपके पास कोई लाइन है या इस रेखा के एक और आप चाहे कितने भी कोण बना लो, इन सबको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। तो इन सभी कोणों का योग जो है वो आपके पास 180 अंश रहेगा, क्योंकि ये आधे चक्कर में बने हुए हैं। अब देखिए जैसे हो गया ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई बराबर ये हो गया 180 अंश। अब हमारे पास देखो ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, इस पूरे का योग दिया हुआ है 70 अंश। ध्यान से समझिए कि हमारे पास जो दिया हुआ है कोण, ये दिया हुआ है ए ओ सी और कोण बी ओ ई और प्लस कोण इसको बदल लेते हैं सी ओ ई बराबर ये हो गया 180 अंश। अब आप देखिए इस कोण का मान जो है हमारे पास दिया हुआ है ऊपर, यहाँ दिया हुआ है ये, इस कोण का मान दिया हुआ है 70 अंश। कितना आसान हो गया, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ये कोण हो गया आपके पास 70 अंश प्लस ये हो गया कोण सी ओ ई बराबर ये आ गया 180 अंश। हमें निकालना है सी ओ ई, निकाल लो पहले। ये आ गया 180 और माइनस 70, ये निकल गया हमारे पास 110 अंश। अब देखो हमारा कौन कौन सा निकल गया, सी ओ ई। हमें क्या निकालना है, सी ओ ई का प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती उसे कहते हैं जो संपूर्ण कोण से घटा के आता है। अब निकालना है हमने सी ओ ई का प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110, तो बराबर ये बच गया हमारे पास 250 अंश। तो ये निकल गया आपका इसका प्रतिवर्ती और ये था इसका बीओई कोण। तो इस तरीके से जो है आपको इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से समझना है। आप समझिए ध्यान से, पूरी आकृति को समझिए। ये कोण दिया हुआ है 40, इसके बराबर ही हो गया क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख हैं। इन दोनों कोणों का योग दिया हुआ है, दोनों कोणों के योग से 40 अंश घटा दिया तो ये बच गया आपके पास कौन सा बच गया, बी ओ ई। बी ओ ई ये बच गया 30 अंश का। कितना आसान। अब आप जानते हैं कि अगर एक लाइन के एक तरफ बनने वाले कोण है तो उन सबका योग होता है 180। तो इसलिए इन तीनों कोणों का योग हो गया 180। हमारे पास दो कोण दिए हुए ये और ये, दोनों को जोड़ 70 है, ये घटा दीजिए तो हमारे पास बच गया कितना, कोण सी ओ ई बच गया 110 का। हमें निकालना है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती निकालते हैं 360 से आप 100 घटा दीजिए, ये बच गया 250 का। तो इस तरीके से जो है आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखो, ये चलता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 की आकृति दी हुई है। इसमें हमारे पास दो लाइन है एक्स और वाई, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है एम और एन। दोनों की दोनों लाइन जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक्स वाई और एम एन लाइन जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ दोनों की दोनों काट रही है, बिंदु ओ मान लिया इसको। कोण पी ओ वाई, पी ओ वाई देखो ये निशान बना हुआ है, ये हमारा कोण है 90 अंश का ही दिया हुआ है। ये कोण हो गया 90 अंश का। ए अनुपात बी दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए ध्यान से आकृति को देखिए, बड़ा सिंपल बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है। अब देखिए जब ये कोण पूरा 90 अंश का है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का योग भी 90 अंश का होगा, क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है। जब एक कोण 90 का है तो दूसरा की 90 का हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा के एक और बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपके पास जो है देखो कोण यानी कि ए अनुपात बी, शुरू करते हैं यहाँ से। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3। सबसे पहले तो हम इनका अनुपात हटाते हैं, यानी कि ए बराबर हो गया 2, यहाँ न मान लिया के, बी बराबर हो गया 3 के।
अब इन तीनों कोणों का योग जो है, दोनों कोणों का योग, इसका और इसका योग कितना है हमारे पास, पूरा का पूरा 90 हो गया, क्योंकि पूरा कोण 180 का, ये इधर का 90 का दिया हुआ है। जब इधर 90 दिया हुआ है तो 90 आपका कम हो गया, तो ये कोण बच गया आपके पास कितना, यानी कि ये हो गया आपके पास ए प्लस बी बराबर आ गया आपके पास 90। ए का मान 2 के, बी का मान 3 के, बराबर ये आ गया 90 अंश। 3 और 2 5 के, बराबर ये आ गया 90 अंश। तो के बराबर निकल गया आपका 90/5। तो के का मान आपका आ गया 18। जब के का मान आपका निकल गया तो आपके लिए दोनों कोणों का मान निकालना आसान हो गया। अब देखिए मान निकालते हैं हम ए का, तो ए बराबर हमारा हो गया कितना, 2 × 18, 18 दूनी 36। बी का मान निकालते हैं, बी बराबर हो गया 3 × 18, 18 तिया 54। अब दोनों एंगल निकल गए। अब आप ध्यान से समझिए, एंगल बी जो है एंगल ओ के बराबर है। ये जो कोण दिया हुआ है इसका नाम रख लेते हैं, चलो इसका नाम रख लिया हमने XYZ रख लिया। बी कोण जो है जेड कोण के बराबर है। कोण बी जो है कोण जेड के बराबर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब जब दोनों शीर्षाभिमुख है इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो आपके पास कोण बी बराबर निकल गया कोण जेड। तो कोण जेड जो है आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 54 अंश का। अब जब कोण जेड 54 का आ गया तो आप प्यारे छात्रों बड़े ध्यान से समझिए कि कोण XY एक लाइन है, तो कोण C प्लस कोण जेड इस पूरे का मान हो गया 180 अंश हो गया। अब देखिए कोण C प्लस कोण जेड बराबर ये हो गया 180। क्या हो गया 180, कैसे कोण ही है, रैखिक युग्म। ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण है। आप इसको ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल है। अब कोण जेड आपका 54 हो गया, तो कोण C बराबर कोण C बराबर कोण C प्लस कर लीजिए जेड बराबर है 54 बराबर 180। तो कोण C बराबर आपका आ गया 180 माइनस ये हो गया 54। घटा दीजिए इसको, देखो 10 में 4 गया, बच गया आपके पास 6, 7 और 5 गया 2, 1 का 1, तो ये बच गया आपके पास 126 अंश। तो है ना बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। तो प्यारे छात्रों जब आप क्वेश्चनों को करोगे तो वे आपके लिए बड़े सिंपल, बड़े आसान होंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपके से ब्याज के 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगले क्वेश्चनों को समझाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। जब आपके क्वेश्चन पक्के होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कर देखिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप उसको कभी न भूल सकें। तो इसी के साथ प्यारे छात्रों अगले क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।